जब ये आया ना तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये दही बल्ले हैं। नहीं सर ये तो आपका इंटरव्यू सर बाद में कर लेंगे अगर आप इजाजत दें। सर आपको पूरी इजाजत है। नहीं सर ये असल में मैं ना आई कैन नॉट रेजिस्ट एनी मोर। जी तो डियर फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त आपका होस्ट अरसलान बुखारी फ्लॉप टीचर्स की एक और वीडियो के ऊपर आपको खुशामदीद कहता है। फ्रेंड्स हम लोगों ने आज एक नया काम ही किया है और वो ये है कि आज हम अपने एक सीनियर बहुत ही काबिल एहतराम उस्ताद जनाब सलीम इम्तियाज़ साहब जो कि क्रिस्टियन स्कूल के एक इंतहाई सीनियर टीचर है, अचानक हमने उनके घर छापा मार दिया है। अच्छा इत्तेफाक की बात ये है, इत्तेफाक की तो खैर नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले हफ्ते हम आए लेकिन ये घर पे नहीं थे, हमें मायूस वापस जाना पड़ा। लेकिन आज आए इसी उम्मीद से हैं कि ये घर पर होंगे इंशाल्लाह, तो इनको बाहर निकालते हैं और इनसे मज़ेदार किस्म की बातें करते हैं, फिर इनके साथ कुछ खाएं पियेंगे, इनकी मज़ेदार बातें आपको सुनाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अब बुलाते हैं सलीम इम्तियाज़ साहब को। जी तो डियर फ्रेंड्स THA अंधेरों में खोया हुआ है, लाइट बंद है। अब हमने कॉल की है, आज सब आ रहे हैं सलीम इम्तियाज़ साहब, फिर उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसा मिजाज है सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? शुक्र है, आप सुनाएं। आज हमने छापा मार के आपको पकड़ लिया यार बड़ी देर बाद छापा मारा आपने वैसे। नहीं ये बहुत तो अच्छा बात लगा नहीं। सर, माशाल्लाह आपको देख के। अल्लाह आपने बुलाना होता है, मैंने हाजिर हो जाना होता है। नहीं सर, जरूरी है ये तो। बस आपसे सर possible। बातचीत करनी है, इंशाल्लाह। हमारी ऑडियंस जो है वो आपको सुनना चाहती है, तो आज हम आपके पास हाजिर हुए हैं। जरूर सर, most तो welcome। थोड़ा सा टाइम आपका लेंगे सर। सर नहीं ज्यादा लो। चले सर, अल्लाह का नाम है। आ जाओ। रूडो यार ये तो बहुत फ्रेंडली कैट है। वो बड़ी सख्त भी है, वो अगर गुस्से में भी आ जाती है लेकिन नहीं। नहीं ये बड़ा बड़ा भाई साहब, ये कब से है आपके पास? सर ये इसको तकरीबन 4 साल हो गए। माशाल्लाह टुडे इधर आओ। माशा काम ए विचों तो नहीं ओ निकल निकल गया जा, ओए निकल जा। ओ फाड़ यार इनु ठीक है सही है। टुडो आ जाओ। आजा। ठहरो ठहरो ठहरो, अदनान ठहरे थे। इधर आओ। बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। Wow. टुडो। मेल है ये। हम्म। हाँ बल्कि मैंने जिस तरह इसको उठाया था ना इसी तरह ही उठाते हैं, फिर ये हाँ। कंफर्टेबल रहते हैं। आओ भी गुस्सा गुस्सा कर। छोड़ दीजिए। ये जी प्रूडो है, जी जी जी। ये बहुत प्यारा बिल्ला है लेकिन एग्रेसिव भी है। अग्रेसिव भी है। एग्रेसिव भी है प्रूडो। सर मेरा मूड की बात है ना। सर बहुत प्यारा है। कब कब का लिया हुआ है? सर ये 4 साल हो गए इसको लिए। माशाल्लाह मार्केट से लिया था। बहुत तो खूबसूरत। माशाल्लाह बच्चा था तो हम देखें आपके सामने वो माशाल्लाह उनके शेर हो गया। शेर बन गए। माशाल्लाह। अच्छा जी ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सलीम साहब को इन चीज़ों का शौक भी है, प्लस एक बड़ी ज़बरदस्त जो है ना कैरेक्टर सलीम साहब का वो ये है कि इनको गार्डनिंग का बड़ा शौक है। हाँ ये और इन्होंने वजह शानदार ये है। किस्म का एक गार्डन जो है वो घर के अंदर ही ग्रो किया हुआ है जिसमें तरह तरह के पौधे हैं, खूबसूरत किस्म के फूल हैं। सर ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत हुई है। बेहतरीन। सर जी ये कब से ये शौक पड़ा? सर वैसे तो बचपन से ही है, लेकिन यह है कि जब यहाँ हम शिफ्ट हुए तो एक भी पौधा नहीं था, तो बड़ा अजीब सा लगता था कि यार ये क्या लग रहा है। उसके बाद फिर आस्ता 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 मैंने हर तरह का पौधा जो है अच्छा उसको मैं जब से आपको जानता हूँ ना जी। हमारे दरमियान कभी इस तरह की बात नहीं हुई है। आपका अनोखा कैरेक्टर यहाँ आके मुझे पता चला। अच्छा बल्कि लास्ट टाइम भी जब आपके घर आए तब मेरे ख्याल में इतना नहीं था। कम था। कम था। क्योंकि मेरी आज तो सर मुस्तफ़ा मुझे वो कैक्टस पड़ा नजर आ रहा है। ये बड़ा हाँ, जी, यूनिक जी, सा जी। कैक्टस है। जी जी जी। यकीन करें ये मैंने कैक्टस किसी जगह पे नहीं देखा। ठीक ये है। कैक्टस भी है और इसके अलावा भी वहाँ भी पड़े हुए हैं। एक वो पड़े हुए वो देखें आपको काशिफ नज़र आ रहा इसको होगा। जूम कर कैक्टस। एक ये कैक्टस है।
तो ये और इसके मैंने अलावा वहाँ भी पड़े हुए कुछ, वो भी हाँ, रखे क्योंकि हुए सर जी ये जो कैक्टस है ना, हैं। जी, ये मैंने घरों में बड़ा कम जी। पड़ा देखा है। ये देखें काशा, ये भी है, ये देखें, एक ये है, ये देख रहे हैं आप, ये हाँ। देखें, ये जो चीज़ है ना, ये अच्छा सर जी मैं इनको आपको ना इनको सर पानी का भी कम चाहिए होता है। हाँ, बिल्कुल। ये लोग पानी ज़्यादा लगा देते हैं जिससे ये होता है कि ये ख़राब हो जाते हैं। अच्छा सो डियर फ्रेंड्स आके बैठ गए हैं सलीम साहब की तरफ, बड़े अरसे बाद ही मुलाकात हो रही है। इनके कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने हैं ताकि आप लोग भी उनसे इस्तेफादा कर सकें। तो शुरू करते हैं। सर जी सबसे पहले तो ये बताएं टीचिंग का आगाज़ कब किया आपने? सर मैंने 1989 में किया था 89 में मैं और पैदा भी नहीं हुआ था। वो उस वक़्त ये था कि इसीलिए मैंने ये शोबा इख्तियार कर लिया क्योंकि अरज़ान साहब पैदा नहीं हुए थे। अच्छे वक्तों में कर लिया। अच्छे मैं वक़्तों हो में गया कर होता तो लिया। आप कर नहीं हाँ, सकते। फिर नहीं हो सकता था ना। 89 आपको पता था कि स्टूडेंट्स अच्छे ही होंगे, ये हाँ, क्या है? ये है वाक़ई। तो 89 बहरहाल 1989 में मैंने माशाल्लाह। स्टार्ट लिया और उसके बाद पहली जो जॉब थी वो मेरी अदरसन सूफिया में थी। अदबिस्तान वो वो जो मदंग चुगी है, हाँ, मज़ंग मतलब चौकी। वो बावलपुर बहुत रोड पुराना पे। स्कूल जी, हाँ, ठीक हो गया। ये बड़ा अच्छा और एक्सीलेंट स्कूल है वो। तो सर जी अदबिस्तान सूफिया में सैलरी कितनी थी? उस वक़्त तो सैलरी बहुत कम होती थी। कितनी थी कोई तकरीबन मैं अमाउंट? कह सकता हूँ कि तकरीबन 1800, 2000 वाह! तकरीबन इतनी सैलरी थी। क्या बात है। लेकिन उसमें ये था कि बड़ा अच्छा गुज़ारा होता था। टाइम सही था। टाइम बहुत तो अच्छा था। क्रिसेंट में कितनी तनख्वाह लगी आपकी पहली? मेरी जो यहाँ सैलरी लगी थी तकरीबन कह सकते हैं कि 3 या 4000 के करीब थी, मुझे याद मतलब है। आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक 96, 97 में शायद आपने क्रिसेंट मैं ज्वाइन 98 में आया, 90 1998 में। हाँ, ठीक हो गया। तो तब से मैं फिर वहाँ जॉब कर रहा हूँ और तो सर माशा शुरू से एक ही सब्जेक्ट मैथ्स ही पढ़ाया? हाँ जी, मैथ ही पढ़ाया मैंने, जो अच्छा मेरा फ्रेंड्स प्रीवियस। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ही इज़ अ ब्रिलियंट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स माशाल्लाह। इनकी जो टेक्निक्स हैं बच्चे वहाँ पे चूँकि मैंने भी कुछ अरसा क्रिसेंट में गुज़ारा तो बहुत शानदार है। सर ऐसी क्या आप टेक्निक अडॉप्ट करते हैं मैथमेटिक्स की बच्चे गर्विदा हैं माशाल्लाह आपके? सर असल में यह है कि बच्चों के साथ आप एक रवैया रखते हैं बहुत सख्त किस्म का, वो नहीं होना चाहिए। आप मुझे होता है, आप मुझे कहना चाह नहीं रहे हैं अच्छा आपको नहीं ठीक। कहता, होना चाहिए। हुँ, लेकिन आप जब उसके साथ सख्त रवैया रखते हैं तो उसे एक लिमिट बता दें कि यार मैं क्लास में तुम्हारे साथ दोस्त नहीं हूँ, ठीक हो या गया। मैं ये नहीं चाहूँगा हुँ, कि तुम मेरी क्लास को डिस्टर्ब करो। ठीक हो गया। ये तो क्लास के रूल है। हाँ, तुम बाहर मिलोगे तो मैं इंशाल्लाह आपको अपने बाप की तरह, भाइयों की तरह, बेटों की तरह आपको ट्रीट करूँगा, ठीक है? हुँ, तो मैं एक बाप के तरीके से आप बच्चों को ट्रीट करूँगा। अगर आप मुझे कहेंगे यार सर हमने ये खाना है तो मैं आपको खिलाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी तो खाते ही हैं ना। बिल्कुल। सर आप इसको दही भल्ले ना समझें, ये जलेबी और दूध है सर, सर जब गरमा ये गर्म, आया ना मुझे ऐसे लगा क्योंकि जैसे ना सर्दी का मौसम है। हाँ, जब ये आया ना तो मुझे ऐसे जी लगा जी, जैसे ये दही भल्ले हैं। नहीं 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 सर ये सर। तो आपका इंटरव्यू सर बाद में कर लेंगे अगर आप इजाज़त दें। सर आपको पूरी तो इजाजत है। नहीं सर ये असल में मैं ना आई कैन नॉट रेजिस्ट एनी मोर। अच्छा, तो सर ये तो फिर एंड सर हर चीज़ ना रिकॉर्ड करनी सर होती है आपने मेरी। आपने वीडियोस देखी होंगी पिछली, मैं इसको हाँ ऐसे नहीं हाँ, कहता ये नवाज का सही दुश्मन है है। सही है। नहीं सर सर, जी नहीं होना चाहिए, देखें देखिए सर सर्दी सर्दी बहुत ज़्यादा है और ये देखें ज़रूरी है। सर हर चीज़ जी बाद में, जी जी, सर खाना तो पहले होता बिल्कुल है। सर, ठीक है? लेकिन ये सर बिल्कुल। आपने कमाल कर दी है। मैं कहता हूँ ये खीर हो गई है। सर आपकी मोहब्बत है, ओए होए! मैं कहता हूँ। लेवल हो गया सर। लें जी, अब मेरी बारी आ गई है और अरसलान भाई बैठे हुए हैं साइड पे, वही अपना जो रोटी प्रोग्राम इनका होता है आहिस्ता-आहिस्ता मुँह चलाते रहेंगे ये। तो अब मैं सलीम साहब से बात करते हैं थोड़ा सा कि जी कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा जब इन्होंने टीचिंग स्टार्ट की थी, तब बच्चे जो हैं वो सर किस तरह का उनका बिहेवियर होता था? आपको लगता था कि तब के बच्चे अच्छे थे या कि आज के बच्चे जो हैं वो कंपैरेटिवली बेहतर हैं उनसे? सर ये नहीं कह सकते कि तब के बच्चे अच्छे थे या इस वक्त के अच्छे थे, बच्चे उस वक्त भी अच्छे थे। हुँ, हुँ। लेकिन उस वक्त ये था कि पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है हुँ, हुँ। बच्चों के साथ। अगर पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ उसको साथ दें, बच्चों को हुँ, जाके उसको देखें, पढ़ाएं, करें, तो तब तो बच्चा जो है ना बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। हुँ, तो उस वक्त ये था कि पेरेंट्स का बहुत इंटरेस्ट होता था, पेरेंट्स उनके ऊपर बहुत तवज्जो दे रहे होते थे। हुँ, और जब घर जाता था बच्चा तो वो पूछते थे बेटा काम क्या मिला, हुँ। और और उसको प्रॉपर फिर उनके करवाते थे। सुपरविज़न में होमवर्क वगैरह बच्चे करते हाँ, होते थे, ये करके बड़ा आते थे तमाम एक बच्चे। नॉर्मल चीज़ थी और मुझे याद है
कि जब हमारा बचपन था तो उस टाइम पे ट्यूशन वगैरह का, ये एकेडमीज़ का तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता था। जी। तो तब ट्यूशन पे सिर्फ वही बच्चे जाते थे जो वीक स्टूडेंट्स होते थे, मतलब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते थे, उनको भिजवाया जाता था कि यहाँ पे वहाँ पे जाएंगे तो शायद कुछ अच्छा कर पाएँ। लेकिन अब ये एक ट्रेंड बन चुका है, एक नॉर्मल थिंग है कि हर बच्चा जो है वो सुबह स्कूल जाता है पहले, उसके बाद उसने एकेडमी जाना होता है और उसकी आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ है ही नहीं है बिल्कुल। तो उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ जो है ना, वो बैडली अफेक्टेड है इन चीज़ों को लेके। तो सही अब है। भी कोशिश तो हो रही है, स्टाइल बदल गया, हम्म, तरीक़ाकार बदल गया। कोशिश तो सब लोग कर रहे हैं, हमारा इदारा भी कर रहा है कि यार बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखा जाए। लेकिन उससे ये हुआ कि वो ज़्यादा ही बिज़ी हो गए। उन्होंने मतलब एकेडमी भी जाना है, उन्होंने इधर-उधर भी अपना काम भी करना है, तो उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा। सर, शायद उस वजह से कुछ apart मिसाल। from all these things, मैं कितने ले आए? बहुत सर जी, मजेदार ये है आप सर, बनाया है सरकार, बहुत ये मजेदार, खुद बनाया है। बहुत मजेदार। ये गाजर इसकी का इसकी हलवा, जिम्मेदारी नहीं मैं ले सकता, ये अपना काम करता रहेगा, ये इसी काम के लिए यहाँ पे आया। मैं तमाम फ्रेंड्स को गाजर का हलवा शानदार है, ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं खोया खा रहा हूँ, करीम हाँ खा हाँ, रहा हूँ। क्या बात है। सर आप हमें टेस्ट बता सकते हैं, हम खुद नहीं बता सकते क्योंकि हमने बंदा ही ऐसा चुना है। क्योंकि हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है इसने। यही खाएगा सारा। यही खाएगा। नहीं, अभी माशाल्लाह कुछ जगह रख लीजिएगा, शायद कुछ और भी। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, आपके मुंह में घी शक्कर। सर मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग आज तीनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। और सर आपका एक बड़ा फेमस डायलॉग भी ओह, था, वो अच्छा। जरा सुनाइए। नहीं यार, अब वो बच्चे नहीं बैठे हुए, लेकिन फिर भी नहीं सुना फेमस देता तो हूँ। आपके बच्चों की तो बताएं। और पढ़ ले, मर ले, कुछ कर ले और फेल हो जाएगा। अच्छा सर, आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि बीइंग अ टीचर आपका माशाल्लाह इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कौन सी ऐसी रिफॉर्म्स अगर लाई जाएं तो बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम किया जा सकता है? सर इसमें कोर्स है जो उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। हम्म, और ये जो कोर्स हम पढ़ा रहे हैं इस वक्त, ये क्रेटा कोर्स है। हमें इन बच्चों को ग्रूमिंग करने के लिए कोर्स के साथ साथ एक तो स्पोर्ट्स पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि बच्चा फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग हो। और दूसरा मेरा जहाँ तक आइडिया है, जो कि लोग सैरों के लिए लेके जाते हैं बच्चों को, मैं अक्सर कहता होता हूँ, आपको भी कहता हूँ कि यार लोग बच्चों को ले जाते हैं, भाई मरी चलो, लोग कहते हैं यार किसी और पॉइंट पे चलो। मेरे नज़दीक ये है कि आप बच्चों को ना किसी ऐसी जगह पे लेके जाएं जहाँ उनका नॉलेज बढ़े। मसलन मैं कहता हूँ किसी फैक्ट्री में ले जाओ। हम्म, बच्चा जब फैक्ट्री देखेगा तो उसको वो याद रहेगा सारी ज़िंदगी, यार ये फैक्ट्री इस तरह होती है, हम्म, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस तरह बिजनेस कर सकता हूँ। हम्म, किसी और जगह आप ले जाएं जहाँ आपका नॉलेज बढ़े। हम्म, तो नॉलेज बेस पे आप कोई टूर करें ताकि बच्चों में वो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो उनके जहनों में आए। तो जो प्रैक्टिकल चीज़ें ना वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आप एक चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन अगर एक चीज़ आप देख लेते हैं ना हम्म। तो वो हमेशा याद रहती है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। मैं ये सोच रहा था कि रिक्रिएशनल टूर्स जो हैं वो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि ऑलरेडी उनके पास वो एक, मतलब समझ लें कि एक पैक उनका डे होता है पूरा। मॉर्निंग में स्कूल है, शाम में वो कोचिंग सेंटर में जाना है, जाके लर्निंग करनी है, सो जाना है। तो इस तरह के रिक्रिएशनल टूर्स चलें, वो एक अलग चीज़ है कि आप कह रहे हैं एजुकेशनल टूर्स होने चाहिए, बच्चों के प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, जी ये एक अच्छी बिल्कुल चीज़ है। बिल्कुल। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो सिलेबस बच्चों का होता है, इसके ऊपर जो इनकी असेसमेंट होती है ना, उसके पैटर्न को चेंज किया जाए। अब हाँ क्रैमिंग देखिए ना, क्रैमिंग किस वजह से है कि हम जो चीज़ बच्चे को याद करवाते हैं हम उसी के ऊपर उससे क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, उसकी रीजनिंग के बारे में नहीं करते हम्म, कि यार अगर ये चीज़ है, अगर आपको न्यू सिचुएशन मिले तो उसकी वहाँ पे एप्लीकेशन कैसी होगी। हाँ तो एप्लीकेशन में हम नहीं जाते, एप्लीकेशन में हम एप्लीकेशन हम नहीं जाते नहीं है, बताते जिसकी हैं। वजह से बच्चा बिल्कुल उस साइड पे जाता ही नहीं है, वो जी। सोचता ही नहीं है इन चीज़ों को कि यार मैं इन चीज़ों को वहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। और वो चीज़ें सिर्फ वहाँ तक ही महदूद हैं कि बच्चा, या उसको बता दिया जाता है स्टार्टिंग में, जी बेटा ये एक बुक है, ये आपने इसको याद कर लेना है, इसी बेस के ऊपर आपका पेपर आएगा। वो क्या करता है, इससे बाहर ही नहीं निकलता। वो जैसे बाहर जब तब निकलेगा जब आप उसको रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चंस देंगे कि इसकी मंतक, इसकी लॉजिक बताओ कि अगर ये बात यहाँ पे की गई है तो ये किस तरह से तुम इसको एक्सप्लेन करोगे। सर मेरी ये तरफ चीज़ें से ज़रूरी आज हैं। की नशिस्त का आखिरी सवाल, जी मेन्यू क्या है सर खाने का? सर जी, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ कि साग ओए वाह ਤੇ वाह वाह वाह। ਨਾਲ सर ਕਿਹੜੀ पहले रोटी, साग का मजा लेने में, साग और ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੀ रोटी, मकई मकई की की रोटी। रोटी। ओए, क्या वाह बात है, यार, माशाल्लाह मजे आ मज़ा आ जाएंगे। जाएगा। क्या बात और अब तो ये सर्दी
अब ये वाह। नशिस्त तब तक चलेगी जब तक ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती। अच्छा ठीक है सर, फिर पैयो। सर मुझे ना इस बंदे से सबसे बड़ा इख्तलाफ ही ये है सर, ये वीडियोग्राफी करता रहता है, खाना आ गया तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करे। सर उसमें तो अमल है, आप में तो अमल नहीं। सर तहम्मुल, जब सामने खाना आ जाए तो तहम्मुल का अचार डालना है। सो फ्रेंड्स, आई होप के आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। सलीम साहब ने हमें बहुत ज़्यादा वक्त दिया और बहुत ज़्यादा खाना भी खिला दिया सर, और ये तो हमेशा की तरह आपका रिस्क यहाँ लिखा हुआ था, ये मैंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल, ये आज अल्लाह ताला आज थोड़ा रिस्क ज़्यादा लिखा हुआ था इसलिए जो है वो बट फ्रेंड्स, इट वाज एज अ होल इट वाज अ वेरी नाइस टूर। बड़े अरसे बाद सर से मुलाकात हुई और हॉस्पिटैलिटी सर की आपने देख ही ली है। इसी के हम जो है वो पहले दिन से मोतरफ़ है कि सर कमाल के हॉस्पिटल इंसान है। आई होप सो कि आज आपने इस कंटेंट को लाइक किया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह। गुस्सा कर